हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज के इस मॉक टेस्ट के अंदर एक बार फिर से मैं आपको ईवीएस के वो टॉप क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो आपके सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो शुरू करें आज का ये मॉक टेस्ट। रेडी हैं आप? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है आपके सामने। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नीचे दी गई उस विशेषता को चुनिए जो निम्नलिखित सभी जानवरों में पाई जाती है। आपके जीव दिए गए हैं कछुआ, अजगर, बाज, छिपकली और मधुमक्खी। अब बताइए इनमें सिमिलरिटी क्या होती है। उस विशेषता को चुनना है जो इन सभी के अंदर पाई जाती है। ये स्टेटमेंट कहता है शरीर, सभी के शरीर जो है सल्कों से ढके होते हैं। क्या बात सही है? दोस्तों कछुए को आपने देखा होगा, इसके ऊपर एक कवच लगा होता है, लेकिन क्या इन जीवों के ऊपर कवच लगा होता है? नहीं, तो यहाँ ए स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। बी कहता है भूमि तथा जल दोनों में रह सकना। क्या दोस्तों आपने देखा छिपकली जल में रह सकती है? भाई भूमि पर तो रह सकती, क्या छिपकली जल में रह सकती है? नहीं रह सकती है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। अंडे देना, यानी ये सारे जीव क्या हैं? ये अंडे देते हैं। बात बिल्कुल आपकी सही है। मधुमक्खी हो गई, छिपकली है, बाज है, अजगर और कछुआ। तो सी स्टेटमेंट आपका सही हो गया। डी की अगर बात करें जहरीला होना, तो यहाँ पर दोस्तों ये सभी जीव जो दिए हैं ये सभी जहरीले नहीं होते हैं, तो ये भी सिमिलरिटी आपकी नहीं है, तो डी आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर सही कौन सा है आपका? सी सही है, तो यहाँ केवल सी वाला आपका थर्ड ऑप्शन है, केवल सी लगा दीजिए, आपका बिल्कुल सही आंसर है। बढ़े अगला क्वेश्चन लें, और अगला दमदार आपका शानदार क्वेश्चन है। रोहन आम की विभिन्न किस्में खरीदने के लिए फलों की मंडी में गया। रोहन द्वारा खरीदे गए आमों के सही समूह को पहचानिए। अब इनमें आपको बताना है, 4 आपके पास ऑप्शन है, इसमें से आमों के सही समूह को पहचानिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन देखेंगे, क्या दशहरी आम होता है? बिल्कुल, दशहरी आम आपका बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन बनारसी नाम का कोई आम नहीं होता है। अब नहीं होता है तो बी ऑप्शन भी आपका कैंसिल हो जाएगा। इलाहाबादी नाम का कोई आम नहीं होता है, तो अब तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा, बी आपका डी ऑप्शन बचा। डी सही हो जाएगा। अल्फांसो, केसर, तोतापरी और नीलम, ये आपके सभी आमों की वेराइटियां हैं। अब एक क्वेश्चन सीटेट के अंदर दोस्तों आता है, आम को अगर ज़्यादा दिन तक आपको रखना है तो उसका आम पापड़ या अचार जैसा कुछ बना के उसे संरक्षित किया जा सकता है ज़्यादा दिन के लिए, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे, और अगला क्वेश्चन है आपका ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को, ये आपका सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है पिछली ही बार का। इस मॉक टेस्ट के अंदर कई क्वेश्चन मैंने ऐसे लिए हैं जो अभी जल्दी में ही आपकी इससे पहले वाले एग्जाम में पूछे गए हैं। ईवीएस की पाठ्यपुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने की एनसीएफ 2005 की सिफारिश को प्रतिबिंबित करना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? यानी ईवीएस की जो टेक्स्ट बुक है आपकी, इनकी विद्यार्थी के जीवन, जो विद्यार्थी जीवन है उन्हें बाहर से जोड़ना, यानी एक स्कूल की दुनिया को आप बाहर की दुनिया के साथ लिंक करना, ये बोला जाता है आपका, इसका आपका मतलब है। यहाँ आपका एनसीएफ 2005 की सिफारिश को प्रतिबिंबित करना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? ये कह रहा है कि विद्यार्थी ईवीएस के महत्वपूर्ण अवधारणाओं को याद करने के लिए बाध्य हैं। क्या दोस्तों याद करना जरूरी है? तो याद वर्ड आपका निगेटिव है, ऐसा कुछ नहीं लेना है। बी कहता पाठ्यपुस्तक ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। क्या एक ही स्रोत है पाठ्यपुस्तक ज्ञान का? तो ऐसा भी नहीं है, तो यह भी आपका ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। सी कहता है पाठ्यपुस्तक एवं विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती हैं। बिल्कुल सही बात है कि पाठ्यपुस्तक जो होती हैं विद्यार्थियों को उनके आसपास के जितने भी स्रोत हैं उनके माध्यम से ज्ञान निर्माण करने में सहायता करती हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर शिक्षकों को पाठ्यपुस्तकों को शिक्षण अधिगम संसाधनों में एक संसाधन के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता है। सेम लैंग्वेज आपकी यही लिखी थी क्वेश्चन में, थोड़ा टफ लग रही है लैंग्वेज, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर दोस्तों ये भी ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा। मोटा मोटा कहने का मतलब है, अगर बच्चे को आप शिक्षक हैं ईवीएस के कुछ पढ़ाते हैं तो उसे बाहर की दुनिया से लिंक करके पढ़ाइए, ये आपका अधिगम अच्छा माना जाता है, ऐसा अधिगम। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगला दमदार क्वेश्चन, निम्नलिखित का उचित मिलान कीजिए। मिलान कीजिए भाई, इधर आपके फसल कटने पर मनाए जाने वाले त्यौहार हैं और इधर आपके स्टेट हैं। कौन सा त्यौहार किस स्टेट से रिलेटेड है बताना है।
विशु दोस्तों अगर बात करें नुआ खाई है, गुड़ी पड़वा है, नाबन्ना है, तो यहाँ पर डी से चलें। नाबन्ना दोस्तों कहाँ होता है, नाबन्ना कहाँ का त्यौहार है, पश्चिम बंगाल का, यानी डी का पहला। तो डी का पहला इसमें है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, तो दोनों ऑप्शन आपके कैंसिल हो जाएंगे। गुड़ी पड़वा चलें, गुड़ी पड़वा आपका महाराष्ट्र के अंदर मनाया जाता है, यानी सी का सेकंड आपका सेकंड वाले ऑप्शन में है, यहाँ सी का फिफ्थ है, तो ए आपका कैंसिल, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देख लेंगे, एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है, पूरे नहीं देखना है, आपको फटाफट काम करना है, तो यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखते हैं नुआखाई दोस्तों कहाँ से संबंधित है। नुआखाई आपका ओडिशा से संबंधित है, फसल कटने पर मनाया जाने वाला त्यौहार है। विशु आपका बात करें तो कर्नाटक से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ सेकंड ऑप्शन सही है और मेघालय के बारे में यहाँ कोई बात नहीं की गई है। अगला बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन आपका एक और शानदार क्वेश्चन है, पिछली बार पूछा गया। एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा या उन्हें दिया। तो ए कह रहा है क्या वो काम कर सकती है, आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम लिखिए, विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन करिए, अवलोकन के आधार पर जानवरों की श्रेणियां, जानवरों को कैटेगरी में आप क्लासिफाई करिए, जानवर को परिभाषित कीजिए। तो इसमें बताइए उसके द्वारा दिया गया कौन सा जो कार्य होगा वो अच्छा होगा और कौन नहीं अच्छा है। तो दोस्तों आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम लिखिए। चलिए एक वक्त मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन करो। ऑब्जर्वेशन करेंगे तो बच्चे अच्छे से सीखेंगे। अवलोकन के आधार पर जानवरों की कैटेगरी में उन्हें क्लासिफाई यानी वर्गीकृत करो, यह भी तरीका सही है। परिभाषित करने वाला तो बिल्कुल सही नहीं। और नाम लिखने को दे सकती हैं, लेकिन यहाँ पर आपके ऑप्शन कौन है, दो ही ऑप्शन है या फिर एक है, तो दो चूज करने हैं। तो केवल सी नहीं, मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि यहाँ डी भी आपका सही है, क्लासिफाई भी बच्चे कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बी और सी अगर कहा जाए तो बी सी सही होगा। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन लेंगे और अगला क्वेश्चन क्या है, हरियाणा के सीमांतवर्ती राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। अब बताइए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो सीमांतवर्ती कौन से हो जाएंगे, हरियाणा की सीमा से लगने वाले। हिमाचल प्रदेश लगता है, राजस्थान लगता है, उत्तर प्रदेश लगता है, मध्य प्रदेश दूर हो जाएगा आपका, और यहाँ अगर बात करें तो बिहार दूर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मैप से कर लीजिए, मैं आपको कराए दे रहा हूँ। हरियाणा यहाँ देखते हैं, हरियाणा दोस्तों आपका ये है, और इसके सीमावर्ती जो हैं जिनसे आपकी हरियाणा की सीमा लगती है, तो पंजाब हो जाएगा, हिमाचल हो जाएगा, इधर उत्तराखंड भी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा और राजस्थान हो जाएगा। मध्य प्रदेश दूर है, बिहार दूर है। तो इस तरीके से मैप को आप जहाँ स्टडी कर रहे हैं वहाँ बड़ा बड़ा पेस्ट कर लीजिए और मैप को रोज़ देखिए, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आपके पक्के हो जाते हैं। निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में हिरण के अनाधिकृत शिकार यानी इल्लीगल आपका जो शिकार होते हैं, लीगल क्या इल्लीगल क्या, शिकार होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ अनाधिकृत शिकार बढ़ने के साथ कुछ वर्षों बाद खाद्य श्रृंखला पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हिरण नहीं रह गए तो सोचिए जो आपकी फूड चेन है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस फूड चेन पर। अब देखिए हिरण जो है घास को खाता है, ठीक है, और बाघ हिरण को खाता है। तो अब बताइए क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर यहाँ से हिरण के शिकार हो गए तो हिरण का अगर शिकार हो गया, हिरण खत्म हो गए तो क्या होगा। ये कह रहा घास कम होना शुरू हो जाएगी, क्या ऐसा होगा, बिल्कुल नहीं होगा। बाघों की संख्या बढ़ जाएगी, बढ़ भाई कैसे जाएगी, क्योंकि हिरण खत्म हो गए तो बाघ घास तो खा नहीं सकता, बाघ हिरण को खाएगा। ये मत सोचेगा जंगल में और जानवर भी हैं उनको खा लेगा। यहाँ पर आप इसमें सिर्फ सोचेंगे क्वेश्चन के अंदर, अगर हिरण खत्म हो गए फिर क्या होगा। सोचिए अगर बाघ खाली हिरण खाता है और हिरण खत्म हो गए तो क्या होगा। तो बाघों की संख्या बढ़ेगी तो है नहीं, बाघों की संख्या घट जरूर जाएगी, क्योंकि खाना नहीं मिलेगा तो इनकी संख्या घट जाएगी। और ऐसा हो नहीं सकता कि बाघ अपनी खाने की आदत बदले। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीमों को दर्शाता है। ईवीएस में आपके मेजर 6 थीम है, जिसमें आपका फैमिली एंड फ्रेंड्स है,
आपका वाटर है, शेल्टर है, फूड है, थिंग्स वी मे कैन डू है और ट्रैवल करके है। तो 6 मेजर थीम्स हैं। इसमें मौसम नाम की कोई थीम नहीं है, पानी और यात्रा है। भोजन थीम है, आवास है लेकिन पदार्थ नाम की कोई थीम नहीं है। परिवार एवं मित्र, फैमिली एंड फ्रेंड्स है आपकी थीम और यहाँ यात्रा भी है लेकिन प्राकृतिक संसाधन नाम की कोई थीम नहीं है। आवास है, यात्रा है, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं यानी थिंग्स वी मे कैन डू, तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपकी मेजर थीम्स हैं, 3 यहाँ दी गई हैं और मैंने आपको सारी बोल भी दी हैं, बाकी आपकी सब थीम भी हैं, तो यहाँ डी ऑप्शन सही है। अगला बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है अल बिरूनी के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। अल बिरूनी जहाँ से आए थे उसे आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं, बिल्कुल आपका सही स्टेटमेंट है। ये अल बिरूनी एक यात्री था जो भारत आया था और ये जहाँ से आया था उसे आज का नाम अगर दें तो उज्बेकिस्तान कहते हैं। बी कह रहा 1000 से भी ज़्यादा साल पहले वह भारत आए थे, बिल्कुल सही बात है, ये भी स्टेटमेंट सही है। सी कहता उसने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। दोस्तों ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि उसने भारत के तालाबों और जो आपके जल संचयन वाले जो तरीके हैं, कुएं हैं, उनके बारे में ही तो तारीफ की है। यहाँ के तालाब कैसे बनाए जाते हैं, किस तरीके से कुएं बनाए जाते हैं, इन सब चीज़ों की उसने तारीफ की और उसे ये आश्चर्यजनक भी लगा। तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं लिखा। उसने अपने लेखों में भारत में तालाब बनाने की तकनीक जो है उसकी प्रशंसा की है, तो डी ऑप्शन सही है। तो यहाँ नहीं पूछ रहा है क्योंकि आपसे निगेटिव पूछ रहा है, तो आपका निगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, यानी आपका आंसर निगेटिव वाला होगा। अगला बढ़ेंगे। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यह क्वेश्चन पिछली बार आया सीटेट के अंदर। उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जिसका घनत्व 12 ग्राम पर मिलीलीटर है तथा आयतन 3 मिलीलीटर है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है आपको, सीधा सीधा आपको क्या द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, डी बराबर m/v लगाना है और यहाँ 12/3 करना है। 3 चौक 12, यहाँ पर 4 और डी ऑप्शन सही फटाफट। तो यहाँ से 1 नंबर आपका पक्का हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना बिल्कुल नहीं है। अगला क्या है, मिजोरम के निकटवर्ती 3 राज्य कौन से हो जाएंगे। मिजोरम के पूछ रहा है, ये नॉर्थ ईस्ट का आपका स्टेट है। यहाँ दोस्तों बिहार कहाँ से चला जाएगा, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। बिहार जहाँ मिले आपको हटा देना है। यहाँ पर आपका असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल मिजोरम का पड़ोसी तो है नहीं। यहाँ पर दोस्तों त्रिपुरा, असम और मणिपुर ये आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं। ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैप के द्वारा देख लेंगे। अगर देखेंगे तो आपका मिजोरम की बात करें तो अगर दोस्तों मिजोरम को देखें तो मिजोरम की स्थिति कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पर आपका मिजोरम है, इससे मणिपुर टच कर रहा है, असम टच कर रहा है और त्रिपुरा टच कर रहा है। ठीक है, तो आपका मिजोरम की सीमा से लगने वाले त्रिपुरा, असम और मणिपुर हो जाएंगे। अगला बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन लेंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए विजिट किए हैं, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। मैं आपको डेली एक मॉक टेस्ट ईवीएस का और आपका और भी मॉक टेस्ट आपके सीडीपी के और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा रहा हूं ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। स्लॉथ के बारे में नीचे दिए गए कथनों में सही कथन को चुनना है। ये स्टेटमेंट की बात करें, स्लॉथ 40 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 50 वृक्षों पर ही घूमते हैं। यहाँ पर दोस्तों स्लॉथ 40 वर्ष तक तो लगभग जीता है लेकिन 50 वृक्षों पर नहीं घूमता है। यहाँ ये वाला स्टेटमेंट कैंसिल कर देंगे। बी कहता है ये लगभग 40 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 8 वृक्षों पर ही घूमते हैं। ये बात बिल्कुल सही दोस्तों। स्लॉथ के बारे में ये बहुत आलसी है। ये 17 घंटे क्या करता है, सिर्फ उल्टे लटक कर पेड़ की शाखाओं से सोता है और लगभग 40 वर्ष का इसका जीवन होता है और 40 वर्ष के जीवन में मुश्किल से 8 वृक्षों पर ही ये घूमता है। कब वो एक वृक्ष से कब जाता है दूसरे वृक्ष पर, जब एक पहले वाले वृक्ष की सारी पत्तियां खा लेता है, सब कुछ खत्म हो जाता है तो ये पहुंच जाता है दूसरे पर। अगर पत्तियां लगी रही हैं तो ये नहीं जाएगा, सिर्फ सोएगा 17 घंटे। ठीक है, आपको बताना कमेंट बॉक्स में जिराफ कितने घंटे सोता है। अगला दोस्तों क्या है, ये आपका बी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ 10 वर्ष और इनका कोई मीन्स आपका नहीं रह गया। अगला बढ़े और अगला क्वेश्चन है, लीजिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मलेरिया मच्छर से फैलता है, पता लगाने वाले रोनाल्ड रॉस थे। इनको चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, बात सही है, लेकिन कब सम्मानित किया गया था? 1902 में, 1904, 1908, 1906।
यहाँ पर बहुत आपका करीबी मामला है। यहाँ अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तभी बता पाएंगे। दोस्तों इन्हें जो नोबेल मिला वो 1902 में मिला, यानी 1902 में मिला। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी के सारे आपके कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अगला बढ़ेंगे और अगला 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बताइए, विटामिन्स और खनिज लवणों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है क्योंकि इनको केवल कृत्रिम संपूरकों के द्वारा पूरा किया जा सकता है। ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये प्राकृतिक रूप में भी मिलते हैं। ठीक है, आपके जरूरी नहीं कृत्रिम भी आते हैं, लेकिन आपने देखा होगा विटामिन ए का कैप्सूल, विटामिन बी का कैप्सूल, लेकिन ये आपके प्राकृतिक रूप में होते हैं। तो ए कैंसिल हो जाएगा। इनकी कमियां अभाव से विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। सी कहता मनुष्यों को इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। डी कहता ये सभी खाद्य पदार्थों के महत्वपूर्ण घटक हैं। अब बताइए यहाँ से, तो ये आपका कैंसिल हो गया। लेकिन आपको तीन में से कौन सही लग रहा है? यहाँ पर दोस्तों बात है सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है, इसलिए नहीं कि इनकी कमी से रोग होते हैं या ये महत्वपूर्ण घटक हैं। इसलिए बोला जाता है सूक्ष्म पोषक तत्व क्योंकि मनुष्यों को इनके शरीर की कम मात्रा में आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है 1-2 किलो आवश्यकता होती है, बहुत कम मात्रा में। यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और अगला आज के इस वीडियो का लास्ट और बेस्ट क्वेश्चन है। किस वर्ष भुज गुजरात के अंदर भूकंप आया था जिसमें कम से कम 1000 लोगों की डेथ हो गई थी? 2000, 2002, 2004 या 2001? तो दोस्तों भुज के अंदर जो भूकंप आया वो आपका 26 जनवरी और यहाँ पर 2001 में आया था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में 15 क्वेश्चन एक बार फिर से मैंने कराए हैं और लगातार मॉक टेस्ट में आपको करवा रहा हूँ 15 क्वेश्चन का। मिलते हैं अगले वीडियो में बेस्ट क्वेश्चन के साथ। पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।